हेलो स्टूडेंट, अब आज मैं आपको वापस इन्वेंट्री कंट्रोल जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, आपको अग्रवाल एंड कोठारी उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको लिखा है कि कैलकुलेशन मटेरियल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर आपको मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द टू मटेरियल इज फास्ट मूविंग, की आपको डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो फास्ट मूविंग मटेरियल आपका है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ए का भी है और आपको बी का भी अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेशन करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्न ओवर रेशियो आपको ये कैलकुलेट इसमें करना है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू जो होता है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल consumed upon average cost of stock, एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला है इसको निकालने का कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला निकालना पड़ेगा मटेरियल कंज्यूम। तो हम ए के लिए निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम का आप सभी को फॉर्मूला मालूम है कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम प्लस कर देते हैं परचेज को, प्लस परचेज, और माइनस कर देते हैं उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक। ये है हमारा फॉर्मूला। तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर देनी पड़ेगी परचेज और इसमें से आपको माइनस कर देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए आपको ए की परचेज क्या दी हुई है। ए का ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, परचेज दी हुई है 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000। तो यहाँ हम 20,000 प्लस जो आपके 20,000 यूनिट है उसमें से आपने 16,000 यूनिट और परचेज किए और माइनस कर देंगे 12,000 रुपये। तो ये आपका ए का निकल करके आ जाएगा। इसी तरह हम बी का भी निकाल लेंगे। तो बी का मटेरियल कंज्यूम में होगा 80,000 रुपये दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक, आपको परचेज दी हुई है इसमें से 1 लाख की और इसमें से माइनस करना है आपको 50,000 रुपये। तो ए का जो निकल करके आएगा हमारे वो आएगा जब हम 36,000 में से 12,000 लेस कर देते हैं, माइनस 12,000 यूनिट, तो आपके पास 24,000 यूनिट्स जो है वो आपके बचते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,80,000 हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड करके, उसमें से माइनस 50,000 कर देंगे तो 1,30,000 जो है हमारा वो हमारा ये निकल करके आ जाएगा। अब आपको देखना है ये क्लोजिंग स्टॉक और ये रुपए में है आपके, तो आप रुपए में निकाल लीजिए, यूनिट में है तो आप यूनिट में निकाल लीजिए। अब आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट होती है उसमें प्लस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और इसको डिवाइडेड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ ए के लिए देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक 20 है और ये 12 है। तो ए के लिए जब आपको निकालनी पड़ेगी, ए के लिए आपको निकालनी पड़ेगी तो ए की ओपनिंग स्टॉक है आपके 20,000 रुपये और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है आपका 12,000 रुपये। इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 32,000 इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ इक्वल टू 16,000। तो ये आ गया आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। इसी तरह आप बी की भी निकाल लीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक कि 80,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 50,000 का। तो 1,30,000 को जब हम
2 से डिवाइडेड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 65,000 रुपीज़ जो है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक आ गया। अब आपको निकालना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ए के लिए कितनी निकाली थी मैंने आपके लिए यहाँ 24,000 रुपये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और ए का एवरेज स्टॉक निकल करके आया था आपके 16,000 रुपये, और बी के लिए मैंने आपके निकाली थी 1,30,000 रुपये, तो यहाँ आप लिख दोगे 1,30,000 रुपये, और इसका ये आया था आपके 65,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1.5, और यहाँ पर जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ रहा है इट इज़ 2। इट मीन्स जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो है वो किसका ज़्यादा है, बी का जो है वो मटेरियल टर्नओवर रेशियो जो है वो ज़्यादा है, और ए का मटेरियल टर्नओवर रेशियो कम है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एवरेज कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड 2, और इस तरीके से जो आया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इट इज़ डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टॉक, और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसी बुक का अग्रवाल एंड कोठारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेंट्री कंट्रोल। रेफ्रिजरेटर की जो आपकी कॉस्ट है कि रेफ्रिजरेटर जो है मैन्युफैक्चरिंग परचेस 1600 यूनिट्स ऑफ ए सर्टेन कंपोनेंट, कि 1600 यूनिट जो है वो परचेज करती है बी से, और इस एनुअल यूजेज भी उसका इतना ही है 1600 यूनिट का, और द ऑर्डर को जो प्लेस की कॉस्ट है, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज 100 एंड द कॉस्ट ऑफ केयरिंग इज 8 रुपीज़ पर यूनिट फॉर अ ईयर 8 रुपीज़। देखो वापस क्या आ रहा है इसमें, एनुअल यूजेज जो है वो 1600 है यूनिट्स है, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट 100 है, एंड कॉस्ट ऑफ केयरिंग इज 8 रुपये। अगर वो कॉस्ट केयरिंग करता है तो 8 रुपये है, अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो 100 है, और उसका यूजेज है वो इतना। तो यहाँ पर आपको निकालना है कैलकुलेट EOQ। तो EOQ निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे वो इस तरीके से है कि EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C। अब यहाँ पर देखिए कि A इज इक्वल टू क्या होता है आपका, A इज इक्वल टू होता है आपका एनुअल यूजेस, की जो आप एनुअल यूजेस कर रहे हो आप, वो एनुअल यूजेस इसमें आएगा। उसके बाद O का अर्थ होता है आपका ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, और C का अर्थ होता है आपका कॉस्ट ऑफ केयरिंग। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आपको इसमें दी हुई है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ केयरिंग। तो अब आपको क्या करना है, √2 इंटू 1600 इंटू जो है आपकी ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 100 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 8 जो है वो है आपकी कॉस्ट ऑफ केयरिंग। अब जब हम इसको करते हैं तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8, उसका अंडर रूट लेना है आपको। पहले इसको डिवाइड किया, जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 40,000 का अंडर रूट लिया, तो इट इज़ 200 यूनिट्स। इट मीन्स ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट है 200 यूनिट, कि जब आपके पास 200 यूनिट का स्टॉक रहे तो आपको ऑर्डर दे देना चाहिए। EOQ कि यह आपका इकोनॉमिक लेवल होगा ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी का, कि जब फर्म में 200 यूनिट्स हो तब हमें ऑर्डर प्लेसिंग क्लोज कर देनी चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 2AO से निकालना था, A इज इक्वल टू एनुअल यूजेज, O इज इक्वल टू ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, C इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ केयरिंग। 2 इंटू यही हो गया आपका एनुअल यूजेज और ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट अपॉन केयरिंग कॉस्ट, और ये डिवाइड किया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नॉर्मल यूजेज जो होता है वो 50 यूनिट्स का होता है, मिनिमम यूजेज 25 यूनिट्स का होता है, और जो मैक्सिमम यूजेज है वो है आपका 75 यूनिट्स का है। अब आपका जो है रीऑर्डर क्वांटिटी जो है ए की वो 300 है और बी की 500 है, और रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 है और 2 to 4 है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है पुनरादेश का स्तर है, ए 300 पर देगा और बी 500 पर देगा, और रीऑर्डर पीरियड का अर्थ होता है ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, बी का ये मिनिमम है और ये
मैक्सिमम है। अब आपको इसमें जो कैलकुलेट करना है वो सबसे पहले करना है कि रीऑर्डर लेवल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि मैंने उस दिन आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो बताए थे। तो सबसे पहला आपको वापस इन्हीं फॉर्मूलों पर जाना है। रीऑर्डर लेवल वही मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये देखो रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 75 यूनिट, तो आप यहाँ लिखोगे 75 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब ए का अलग है, ए का है आपके 6, तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 वीक ए के लिए। और अगर बी का निकालना है तो वही 75 यूनिट्स आएगा, और बी का जो मैक्सिमम पीरियड है इट इज़ 4 वीक। तो हम इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा आपका ए का, वो आएगा आपके 75, सबसे पहले 75 इंटू 6 वीक, और यहाँ पर है आपका, ये आ गया 450 यूनिट्स, और ये हो गया आपका 300 यूनिट्स। तो देखिए रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 75 यूनिट दे रखी थी। मैक्सिमम वीक होता है, अधिकतम सप्ताह 4 वीक है, इसके 6 वीक है, उसके 4 वीक है। तो इन दोनों का जो आंसर निकल करके आएगा हमारे, वो इस तरीके का निकल करके आएगा। अब आपको निकालना है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था, ये रहा मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस, तो माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन रेट, यहाँ पर आपको क्या लेनी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट, और मल्टीप्लाई करना है आपको मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर देखिए रीऑर्डर लेवल तो आपका यहाँ निकल करके आ गया, ए के लिए 450 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, ए की 300, तो हम 300 लिख देंगे, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन 25 यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो 25 यूनिट आपका यहाँ आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर दे रखा है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 है, तो 4 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है, तो यहाँ 4 वीक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये आ गया आपका 750 यूनिट्स, इसमें से माइनस कर देंगे 100 यूनिट्स, तो कुल मिला करके आएगा 650 यूनिट्स जो है वो ए के लिए निकल करके आए। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए आगे आपका रीऑर्डर लेवल है 300 यूनिट प्लस बी का जो है वो रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में 500 दे रखा है, तो आप 500 यूनिट ही लिखोगे, 500 यूनिट्स, माइनस यहाँ पर है मिनिमम कंजम्पशन रेट। तो मिनिमम कंजम्पशन रेट जो है वो दोनों की सेम है 25 यूनिट, तो यहाँ पर आप वापस 25 यूनिट्स लिखोगे। बट मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इसका जो है वो 2 वीक ही है, तो हम यहाँ से 2 वीक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका 800 यूनिट्स, इसमें से हम माइनस करेंगे 50 यूनिट्स, इट मीन्स 750 यूनिट्स जो है वो आ गया, इसका मैक्सिमम लेवल जो है वो बी का आपका निकल करके आ गया, 750 यूनिट्स निकल करके आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपका क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम लेवल, 5th है, सॉरी मैक्सिमम लेवल, इस पेज पे करती हूँ इसको।
मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लेवल निकालना, मैक्सिमम तभी निकाल लिया था, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का आपको फॉर्मूला दे रखा है रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, इसमें से हमें माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पर देखिए इसका मिनिमम लेवल जो है वो निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल जो है वो हमने पहले निकाल लिया था। यहाँ पर ए के लिए जो रीऑर्डर लेवल निकाला वो था 450 यूनिट, 450 यूनिट्स निकल करके आ गई। इसमें से माइनस करना है नॉर्मल कंजम्पशन रेट। नॉर्मल कंजम्पशन रेट जो है वो 50 यूनिट्स दे रखी है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो है वो 50 यूनिट दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 यूनिट्स इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होता है इन दोनों की सम को 2 से डिवाइड करना। 4 वीक प्लस 6 वीक्स इज इक्वल टू 10 वीक होते हैं, 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 वीक। तो ये 5 वीक जो है वो हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर से 450 यूनिट्स में से हमें माइनस करना है 250 यूनिट्स। इट मीन्स ये आपका ए का निकल करके आ गया 200 यूनिट्स जो है वो ए का निकल करके आया है आपका मिनिमम। अब इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, बी का रीऑर्डर लेवल। तो बी का रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में आया था 300 यूनिट, आप यहाँ पर लिख दोगे 300 यूनिट। इसमें से माइनस करना है नॉर्मल यूजेस, वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर था 50 यूनिट्स। लेकिन इसका जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड था 2 मिनिमम फॉर मैक्सिमम 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 वीक निकल करके आएगा। नॉर्मल मीन्स वही एवरेज होता है। तो 300 यूनिट्स में से हम माइनस कर देंगे 150 यूनिट्स, देन इट इज इक्वल टू अगेन 150 यूनिट्स जो है वो इसका मिनिमम लेवल निकल करके आएगा। अब आपको निकालना है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया, एवरेज स्टॉक के लिए हम क्या करते हैं, एक तो मैक्सिमम जो होता है उसकी प्लस कर लेते हैं मिनिमम के साथ और इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए मैक्सिमम लेवल हमने क्या निकाला, ए का निकाला 650 यूनिट, ए का मैंने मैक्सिमम लेवल निकाला 650। तो ए के लिए हम करेंगे 650 यूनिट और बी के लिए करेंगे हम, बी के जो मैंने निकाला है वो है 750 यूनिट। तो ये तो हो गया इसका मैक्सिमम। अब मिनिमम के लिए हम देखते हैं, पीछे क्वेश्चन में यहाँ मैंने सॉल्व किया है मिनिमम लेवल। तो इसका जो ए का मिनिमम लेवल निकल करके आया वो था 200, तो 2 से डिवाइड कर दोगे आप, इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। और बी का आया 150 यूनिट, यानी कि 150 यूनिट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए का मैक्सिमम था 650 यूनिट और 200, यानी कि 850 यूनिट आपकी टोटल हो गई। 850 यूनिट को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आपकी जो टोटल हो गई वो हो गई 900 यूनिट। तो 900 यूनिट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 450 और यहाँ आएगा 425 यूनिट्स। तो ए की है 425 यूनिट्स और बी की जो है वो आपकी 450 यूनिट्स जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो आपको केवल मात्र फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।